गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 16 फरवरी 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की, पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है आपको। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो जनरली आपको एनकाउंटर करने पड़ते हैं ड्यूरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट वर्ड है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन, चमक। तो इसका जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, एज ए एडजेक्टिव तरह यूज होता है जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डल। तो लस्चर का मतलब होगा साइन। और लैक लेस्चर, इससे वर्ड क्या बनता है? लैक लेस्चर। लैक लेस्चर आपने सुना होगा, मतलब जिसमें साइन की कमी हो। लैक मतलब कमी होना, लेस्चर साइन की कमी होना। तो इस लैक लेस्चर के सिनोनिम क्या होंगे? डल। लैक लेस्चर का सिनोनिम क्या है? डल। अनइंस्पायरिंग, जो कि आपको इंस्पायर ना करे। एंड लिस्टलेस, जो कि जिस लिस्ट में इंक्लूड ही ना हो, लिस्टलेस। और सिनोनिम इसके ये हो गए। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे जो साइन होता है, वाइटलिटी होता है, एंथुजियाज्म होता है। नेक्स्ट वर्ड है मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है मोनोटोनस, बिल्कुल बोरिंग चीजें। मुंडेन, वेरी बोरिंग। एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे? टीडियस। टीडियस मतलब टेढ़ा काम बोलते हैं ना, टीडियस जॉब है ये, जिसमें उबाऊ है, थकाऊ है। हमड्रम, हमड्रम। मोनोटोनस, मोनोटोनस। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। नोट रेगुलर, जो चीजें हों उनको एंटोनिम्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेइक। PROSAIC। प्रोजेइक का मतलब होता है ओरिजिनल ना हो, इसमें न्यूनेस ना हो, पुराना हो। नॉट ओरिजिनल, न्यू। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है मतलब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पेडेस्ट्रेन, अनओरिजिनल, नॉट इनोवेटिव। पेडेस्ट्रेन मतलब जो बिल्कुल लोअर उस पे हो, पायदान पे हो। अनओरिजिनल हो, नॉट इनोवेटिव हो। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड आपने सुना होगा कि मिक्स होता है, जो ब्लेंड प्रोटीन आते हैं आजकल, सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन का मिक्सचर भी आता है। तो इसमें लैकिंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और कैरेक्टर, डल। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज एडजेक्टिव और सिनोनिम्स क्या होंगे? इंसिपिड। इंसिपिड मतलब जिसमें नीरस हो, इंसिपिड। नेक्स्ट वर्ड है टेपिड। टेपिड आपने बहुत सुना होगा कि लुकवार्म बोलते हैं, गुनगुना पानी भी लुकवार्म। लैकिंग इन इंथुजियाज्म और वार्मथ, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। और लुकवार्म और माइल्ड इसके सिनोनिम है। अब नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंटियस। सेंटेंटियस का मतलब होता है, ये वर्ड है सेंटेंटियस, सेंटिटियस, सेंटेटी। और एक मेरा फ्रेंड इससे पूछ रहा था कि भाई इनको कैसे याद किया जा सकता है। इनको लंबे टाइम तक याद रखने का तरीका अपनी वर्निकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए। तो पोम्पस और सेल्फ राइटियस मैनर होता है कि मतलब सेंटेंटियस अपने आप ज्यादा बुझ के मोरलाइजिंग, प्रीच करने वाला। पोम्पस जो होते हैं ज्यादा आडंबर वाली चीजें, ज्यादा भाषण देने वाली चीजें होती हैं, उसको सेंटेंटियस बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। और एंटोनिम्स के मोडेस्ट, अनप्रिटेंटियस। प्रिटेंट होता है जानबूझ के बनना, और अनप्रिटेंटियस मतलब नॉर्मल चीजें। और रिस्ट्रेन। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। द सेंटेंटियस टोन ऑफ द स्पीच एलियनेटेड द ऑडियंस। तो उसमें प्रीच की भावना थी, भाषण टाइप में, इसलिए आदमी एलियनेटेड हो गए, उससे दूर हो गए। अब इस आर्टिकल पे चलते हैं, क्या इसमें बात की गई है? हॉट एयर। अब इसमें आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी वहां की, तो उसको अबोलिश कर दिया। तो उसके बारे में हमने देखना है इस पूरे आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि द डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू टर्न बैक। हॉट एयर मतलब यहाँ पे जैसे टॉपिक मुद्दे के बारे में बात है। डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू टर्न बैक। टर्न बैक मतलब अपनी पीठ दिखा रहे हैं। द क्लॉक, टर्न बैक द क्लॉक मतलब वापस उस समय को वापस लेके जा रहे हैं ऑन एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंटल के मुद्दों पर।
एज पार्ट ऑफ हिज कंटिन्यूइंग असॉल्ट, असॉल्ट मतलब होता है अटैक ऑन साइंस, साइंस पे अटैक करते हैं ना वो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिवोक ए फाउंडेशनल गाइडलाइन, जो कि रिवोक होता है रद्द कर देना, फाउंडेशनल जो मूलभूत दिशा निर्देश थे ऑफ द अमेरिकन, यहाँ पे बात की कि फाउंडेशनल जो गाइडलाइन है अमेरिकन इन्वायरमेंटल रेगुलेटर की, वो उन्होंने अभी क्या है उसको रिवोक कर दिया है। रेगुलेटर था जो नियंत्रण करता था चीज़ों को, दैट अलाउड इट कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन होता है उनके बारे में बात की गई है। द रिपील रद्द कर देना ऑफ एंडेंजरमेंट फाइंडिंग, एंडेंजरमेंट खतरे में डालने वाली फाइंडिंग आई वाज द फाइनल, फाइनल थी फॉर्मल ब्लो, फॉर्मल ऑफिशियली ब्लो था, झटका था, फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ एक्शन बाय द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन वीकनिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूल इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि रिपील रद्द कर देना जो खतरे में डालती ने फाइंडिंग आई थी, रिजल्ट आए थे, वाज द फाइनल, फाइनल था, फॉर्मल ब्लो झटका था, फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ एक्शन, एक सीरीज ऑफ एक्शन हुए थे बाई किस यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन वीकनिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा इरा, उसका जो टाइम था ओबामा का प्रशासन का, फ्यूल इकोनॉमी एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल एंड मॉडल ईयर्स 2021 to 6 लूजनिंग फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। तो इन्होंने कहा कि इस बात में रिपील कर दिया इन्होंने, जो एंडेंजरमेंट खतरे में डालने वाले फाइंडिंग थी ना, जो कि फाइनल झटका था, जो एक्शन लिए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा, जो वीक कर रहा था जो एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूल इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को फ्यूल की जो तेल से रिलेटेड आर्थिक थी, या ग्रीन हाउस जो एमिशन स्टैंडर्ड था व्हीकल के लिए मॉडल ईयर्स 2021 लेके 26 तक, लूजनिंग फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म, जो कि ख़त्म कर रहा है फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स को, ढीला कर देना। द एंडेंजरमेंट फाइंडिंग एमर्ज आफ्टर द यूएस सुप्रीम कोर्ट 2007 डिसीजन, मतलब ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या करती थी, जो फ्यूल का इनएफिशिएंट तरीके से जलाना होता है उस पर बात करती थी, और कैसे कैसे चीज़ें उन्होंने नॉर्म्स लेके आए थे। 2007 में ये डिसीजन हुआ था कि इन मैसाचुसेट्स वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच हैड हेल्ड दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्वालिफाई एज ए एयर पोल्यूटेंट। तो इन्होंने कहा था ग्रीन हाउस गैस जो है ना उनको एयर पोल्यूटेंट की तरह देखा जाए, 2007 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। और एंड रिक्वायर्ड द ईपीए टू डिटरमाइन करना, पता लगाना वेदर दे एंडेंजर्ड पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर, ये पब्लिक हेल्थ को या वेलफेयर को इंडेंजर खतरे में डालते हैं। इन दिसंबर 2009 ईपीए कंक्लूडेड दैट 6 ग्रीन हाउस गैसेज, तो दिसंबर 2009 में ईपीए ने कंक्लूड किया कि जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसमें सम्मिलित है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, में शायद हो सकता है रीजनेबली बी एंटिसिपेट टू एंडेंजर्ड, तो शायद हो सकता है कि तर्क संगत से एंटिसिपेट होता है, अनुमान लगाना, खतरे में डाल सकते हैं हेल्थ एंड वेलफेयर को। ड्रॉइंग हैवली ऑन असेसमेंट बाय द आईपीसीसी, जो ड्रॉ करते हैं हैवली किसी असेसमेंट जांच बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूएस साइंटिफिक बॉडीज। द ईपीए एक्शन, ईपीए के जो एक्शन है ना, हैड ए सिस्मिक इम्पैक्ट, मतलब हिला देने वाले प्रभाव हैं ऑन द अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे रहे। सेटिंग इन मोशन, उन्होंने क्या है, मोशन मतलब क्रियान्वयन कर दिया द फर्स्ट फेडरल ग्रीन हाउस गैस एमिशन स्टैंडर्ड, पहला जो फेडरल ग्रीन हाउस गैस एमिशन स्टैंडर्ड सेट इन 2010 में फॉर कार्स एंड लाइट ट्रक्स 2012 से 16 तक, लेटर एक्सटेंडेड थ्रू 2025, उसके आगे एक्सटेंड कर दिया 2025 तक। मैन्युफैक्चरर्स एक्सेलरेटेड फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, तो मैन्युफैक्चरर ने भी अपना थोड़ा सा 2007 के बाद ये चीज़ें हुई कि भाई उन्होंने भी अपनी एफिशिएंसी बनाई, इन्वेस्टेड इन हाइब्रिड सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर भी लगा दी, जिससे क्या है फ्यूल कम जलेगा। लाइट वेट मटीरियल लेके आए, इवेंचुअली तो लास्ट में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, और रेगुलेटरी क्रेडिट मार्केट एमर्ज, और जो क्रेडिट मार्केट है वो इमर्ज हो गया, बेनिफिटिंग फर्म्स सच एज टेस्ला, इन जो टेस्ला की कंपनी है, रिजल्टिंग इन पॉपुलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ग्लोबली इंक्लूडिंग इन इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे महिंद्रा के बीई के नाम से आते हैं। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ये टाइमलाइन दे दिया कि 2007 में एक डिसीजन आया था मैसाचुसेट्स वर्सेस जो कि ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी, उसके आगे आगे चल के कैसे व्हीकल आने लगे इलेक्ट्रिकल। दो यद्यपि इनडायरेक्ट है द स्ट्रिक्टली ग्रीन हाउस गैस एमिशन नॉर्म्स, दो सख्त जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के नॉर्म्स हैं, कानून है, आल्सो इन्फ्लुएंस ए वर्ल्ड वाइड शिफ्ट, ये इन्फ्लुएंस किया था इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे शिफ्ट अवे, दूर हो जाना फ्रॉम दी स्मॉल कार से लेके मिड साइज स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, तो मिड साइज की स्पोर्ट यूटिलिटी एसयूवी व्हीकल आए विद कार मार्केटर्स इंप्रूविंग दी एसयूवी एमिशन प्रोफाइल, तो इनका एमिशन प्रोफाइल मतलब अप किया, इनको कम एमिशन करेंगे। मिस्टर ट्रंप सीम्स टू बिलीव दैट, मिस्टर ट्रंप जो हैं बिलीव कर रहे हैं कि डूइंग अवे मतलब ख़त्म कर देना विद द ईपीए रेगुलेशन, ईपीए के जो रेगुलेशन है विल रिवाइव अमेरिका गैस गजलर इरा, तो ये गैस गजल जो गैस को ज़्यादा खपत करते हैं इरा लेके आएगा, दोबारा से
उस गैस का कंजम्पशन जाते हैं, बूस्ट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब या मैन्युफैक्चरिंग जॉब में लेके आना चाहते हैं, एंड सम हाउ टाई इट विद इट्स एडमिनिस्ट्रेशन रीडिस्कवरी ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, और किसी न किसी तरीके से ये इसको जोड़ना चाहते हैं प्रशासन का जो दोबारा से रीडिस्कवरी की ना वेनेजुएला ऑयल की। दीज आर पाइपलाइन ड्रीम्स, मतलब ये इनके पाइप ड्रीम है, सोच है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइन्स टुडे आर ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज होता है अच्छे से यूज करना, अराउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं या एमिशन कंट्रोल कर रहे हैं। विद चाइना डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू चेन, चाइना क्या है, चाइना में ईवी व्हीकल्स का बहुत ही प्रोडक्शन चेन का डोमिनेट करता है। विद चाइना डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू चेन, इट इज़ अनलाइकली है, बहुत कम संभावना है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हु हैव इन्वेस्टेड ओवर ए मल्टी डिकेडल होराइजन इनटू द क्लीन व्हीकल। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे भाई दशकों में एक उन्होंने अपना विजन देखा है और उन्होंने क्लीन व्हीकल में इन्वेस्ट किया है, एंड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट, और उद्देश्य से एक्सपोर्ट करने के कंट्रीज वेयर एमिशन नॉर्म्स आर ओनली गेटिंग स्ट्रिक्टर, जहाँ पे एमिशन नॉर्म्स हैं स्ट्रिक्टर होते जा रहे हैं बाय द डे बाय डे, विल चेंज टेक ऑफ रिग्रेस, टेक टू ए रिग्रेस, तो ये चेंज कर देंगे। टेक का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। रिग्रेस होता है पीछे लेके जाना, टेक क्या होता है कील, नीति जो है, स्मॉल शार्प बोर्डेड हेडेड, नेल भी बोलते हैं, या एक तरीका विद ए सिचुएशन प्रॉब्लम कोर्स ऑफ एक्शन, नीति जो पॉलिसी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एक पॉलिसी थी ना उससे बिल्कुल पीछे लेके जा रहे हैं। एट बेस्ट इसके अपने अच्छे पर नॉर्म्स विल बी सेफ स्पीड बम्प टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो स्पीड बम्प जो है उनसे लेके इलेक्ट्रिकल व्हीकल रोल आउट होगा एट बेस्ट, एंड कुड विन मिस्टर ट्रम्प सम ब्राउनी पॉइंट्स, तो इसके फायदे के ब्राउनी पॉइंट्स मतलब कुछ इसके फायदे के होते हैं, वाटर बेस यहाँ पे बन सकता है। द रियल डेंजर असली मतलब ये काम करेंगे ना, ये ईवी को खत्म कर देंगे तो वो शायद वोट जीत सकते हैं, ये कहने का मतलब ये है। रोल आउट होता है किसी चीज़ को लेके आना, एंड द रियल डेंजर असली खतरा क्या है, लाइज इन दी ऑटोमेकर्स इन इंडिया, जो ऑटोमेकर इंडिया में है, साइटिंग दैट सच रेगुलेशन एज ए प्रीटेक्स्ट, ये बहाना यूज कर सकते हैं वीकन करने का फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को, ये भी टाल सकते हैं कि भाई यूएसए ने ऐसे कर दिया हम भी नहीं मानेंगे। ऑल्दो इंडिया स्टैंडर्ड डू नॉट येट कनेक्ट क्लाइमेट गोल्स विद कार, तो हालांकि जो इंडिया के जो स्टैंडर्ड है ना वो कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं क्लाइमेट गोल को कार मैन्युफैक्चरिंग से। द डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर शुड व्यू देम एज ए लोड स्टार, लोड स्टार का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। लोड स्टार का मतलब ध्रुव तारा होता है, जो मतलब गाइडिंग स्टार, लोड स्टार जैसे ध्रुव तारा आपको गाइड करता है, तो ये क्या है ऑटोमेटिक सेक्टर शुड व्यू इसको लोड स्टार की तरह देखना चाहिए जो इंडिया में एमिशन होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल आर्टिकल है, अच्छे वर्ड हैं जैसे लोड स्टार ध्रुव तारा होता है, या टेक का मतलब हो गया पॉलिसी या नीति, सेम ऐसे ऐसे सीखते चले जाएंगे तो एक दिन अच्छा आपका बेस तैयार हो जाएगा स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।